जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक शर्मा, मुरादाबाद मिरर न्यूज़ से। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, पिछले 3 से 4 दिन के अंदर बिहार की राजनीतिक में जो हलचल हुई है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मैं अपने अगर शब्दों में कहूँ तो कह सकता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता को पाने का लालच है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, जिसके पूर्वजों ने यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, राकेश आडवाणी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने जो आधार स्तंभ रखा था भाजपा का, वो एक राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक विचारधारा को लेकर उन्होंने नई पार्टी खड़ी की थी, जिसका धीरे धीरे विस्तार होता चला गया, लोगों तक पहुंची बात, और आज उसका परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक कैरियर में शीर्ष पर है। इससे ज़्यादा टॉप पे मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी जा सकती है। लेकिन बार बार ऐसा क्या कारण है? आपको नीतीश कुमार को आप पानी पी पी कर कोसते थे, उसको सत्ता का चाटुकार बताते थे, कभी किसी की गोदी में बैठ जाते, उनका तो इतिहास है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को शर्म आनी चाहिए। ये सब राजनीति के लिए, अगर आप राजनीति कर रहे हो, सत्ता पाने के लिए राजनीति कर रहे हो, तो पार्टी विद डिफरेंस का अपना नारा आपको छोड़ देना चाहिए। राजनीतिक जब तक अपने स्वार्थ सिद्ध ना हो तब तक दूसरे की बुराई करना, आपके पास आ जाए, आपको सत्ता मिल जाए, राजनीतिक रूप से आपको फ़ायदा हो जाए, तो आप पिछली सब बातें भूल जाते हैं। इसका क्या मतलब है भाई? क्यों अपने वोटरों के साथ, आप जो आपसे राष्ट्रवादी विचारधारा का जो वोटर है, जो जुड़ा हुआ है आपकी सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी विरासत के साथ, आप उसको बार बार नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है, क्या 2024 में मोदी जी को आने से कोई रोक पाएगा? ये तो भारत के जनमानस के दिल में एक बात घर कर चुकी है, जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, कि मोदी जी 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी नीतीश कुमार जैसे पलटू राम आदमी को दोबारा से एनडीए में शामिल कराने की? शामिल कराया, उसके बाद उसको फिर से सीएम बना दिया। अब इसकी क्या गारंटी है कि 2024 का चुनाव होने के बाद, अपने 10, 12, 15 सांसद लेने के बाद नीतीश फिर से लालू और कांग्रेस के साथ नहीं चले जाएंगे? उसका इतिहास रहा है। लेकिन आपको तो जवाब देना होगा। गिरिराज सिंह जो पानी पी पी कर गालियाँ बकते थे, और भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं बिहार बीजेपी के, अब उन लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी बिल्कुल पूरी तरह से हावी है। गुजरात लॉबी का मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में सर्वे सर्वा हैं। बाकी कोई भी व्यक्ति, किसी भी पद पे व्यक्ति हो, जेपी नड्डा जी एकमात्र मुख्य दर्शक बन के हैं। सबको पता है रिमोट से मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं। तो उनको राजनीतिक जो सांस्कृतिक जो आपकी विचारधारा थी, आप उसको भूल चुके हैं। आप इस समय सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना रह गया। क्या इसलिए आपने राष्ट्रवाद का नारा दिया था? ये विचार करने वाली बात है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनके लिए भी विचार करने वाली बात है कि क्या वो सही तरह से जा रहे हैं आगे। सत्ता पाना ही अगर राजनीति का एकमात्र कारण है तो बहुत सारी पार्टियां हैं। आप क्यों परिवारवाद की बात करते हो? क्यों राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात करते हो? अब जो आपने नीतीश पे अपने वो लगाए थे इल्जाम, अब क्या वो धुल जाएंगे? नीतीश दूध के धुले हो जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे? इसका जवाब तो आपको 2024 में बिहार और देश की जनता को देना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों।